तो फ्रेंड्स आइए आज एक लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम के लिए एकदम से श्योर शॉट है। मैक्सिमा मिनिमा जो चैप्टर है आपका, मैक्सिमा मिनिमा का जो टॉपिक आप देखते हैं उससे आप हर साल के क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है। तो आइए एक क्वेश्चन को लेते हैं। आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करनी है। तो जब भी एक इंटरवल गिवन हो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करना होता है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा भी लिखा होता तो स्टार्टिंग के सारे स्टेप्स एज इट इज रहेंगे। यहाँ लोकल लिखा हो उस केस में या इस केस में, दोनों ही केसेस में जो वर्किंग प्रोसीजर है वो एक जैसा है इनिशियल स्टेजेस में। लास्ट में इन दो पॉइंट्स को भी फंक्शन में पुट करना होता है, बस इतने डिफरेंस है। फिर डिसाइड करना होता है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो चलिए एकदम से नॉर्मल मेथड जो है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों को। y गिवन है और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना होता है। आइए डिफरेंशिएट करते हैं। सॉल्यूशन पे आ जाइए। y इज गिवन, देयरफॉर dy/dx। जो भी फंक्शन गिवन रहता है आप उसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, यहाँ 4x³ आएगा, दैट मीन्स 12x³ हो गया, माइनस ये 24x² हो गया, ठीक है, प्लस 24x भी हो गया और यहाँ माइनस 48 आ गया। ये पहला स्टेप हो गया कि आपने डिफरेंशिएशन कर लिया। लोकल की बात हो, ग्लोबल की बात हो, एब्सोल्यूट की बात हो, हर केस में पहला स्टेप तो एज इट इज है, डिफरेंशिएट कर लेना है। उसके बाद क्या है, फॉर लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, क्रिटिकल पॉइंट जो है जहां पे इस फंक्शन का ग्राफ टर्न लेगा उन पॉइंट्स को सर्च करना है। ये पॉइंट ऐसे हैं जहां पे फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा लोकल मैक्सिमा हो सकता है, तो इन पॉइंट्स को सर्च करना है पहले। तो इन पॉइंट्स को सर्च करने के लिए क्या करना होता है, dy/dx को 0 के इक्वल करना होता है। आइए dy/dx को 0 करते हैं। फॉर लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा वी विल हैव टू फाइंड dy/dx इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे आप, क्या मिलेगा आपको बताइए, 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या हो गया, 12 कॉमन हो गया यहाँ पे, ठीक है, 12x² कॉमन हो गया, यहाँ मिलेगा x माइनस 2, यहाँ 24 कॉमन हो गया, यहाँ मिलेगा आपको x माइनस 2, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अभी x माइनस 2 कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 2 एंड देन 12x² प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या होगा बताइए, x माइनस 2 को 0 करोगे और सेकेंड ब्रैकेट को 0 करोगे, रिजल्ट मिलेगा आपको x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक रिजल्ट ये हो गया, ठीक है ना, यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 2, ठीक है। अभी सेकेंड पे आ जाइए, 12x² प्लस 24 इज 0, x² इज माइनस 2, और ये तो इम्पॉसिबल है, यहाँ से कोई रियल वैल्यू हम लोग को नहीं मिलने वाली, ठीक है। दैट मीन्स जब फंक्शन को डिफरेंशिएट किया आपने, उसको इक्वल टू 0 किया आपने, वहां से एक ही पॉइंट मिला, दैट इज x इक्वल टू 2। एक ही रियल पॉइंट मिला, x इक्वल टू 2। ये वो पॉइंट है जहां पे ग्राफ में टर्न आ रहा है। वो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट हो सकता है, वो तो चेक करने से मालूम होगा। तो ये जो स्टेप आपने लिया है ये हर क्वेश्चन में एक जैसा होगा, डिफरेंशिएट करना, उसको 0 करना है, ठीक है ना। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि ये जो dy/dx फाइंड किया आपने, इसको आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इस क्रिटिकल पॉइंट को, इस टर्निंग पॉइंट को पुट करेंगे। यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू यदि पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब ये पॉइंट लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। और यदि इस पॉइंट को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करने से नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब होगा कि ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन 1 को फिर से कंसिडरेशन में लिया आपने और उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। Since dy/dx is this, therefore d2y/dx², d2y/dx² की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए, ये 3x² आएगा ना डिफरेंशिएशन में, तो ये हो गया 36x² माइनस 48x एंड प्लस 24, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है 2, उसको पुट करोगे। जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला उसको पुट करोगे, क्या मिलेगा बता दो, d2y/dx² एट x इक्वल टू 2, d2y/dx² एट x इक्वल टू 2 क्या होना चाहिए बताइए, 36 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 एंड प्लस 4।
अब देखिए वैल्यूज को सॉल्व करना है, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि बहुत बड़ा सा वैल्यू होगा, ये 96 है, ये 4 है, तो वैल्यूज को पुट कर लीजिए, क्या मिलेगा d2i/d² की वैल्यू, d2i/d² मिल गया आपको, और ये 4 है इंटू 36, दैट मीन्स ये आ गया 144 माइनस 96 प्लस 4, 96 प्लस 4 क्या हो गया 92, इन दोनों को इंक्लूड कर लिया आपने, माइनस 96 प्लस 4 ये हो गया माइनस 92, दैट मीन्स वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, ये 2 हो गया और यहाँ पे 52 हो गया, ठीक है ना। तो इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, इसके साइन का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। इस वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, साइन का इंपॉर्टेंस है, साइन पॉजिटिव आई है ना, साइन पॉजिटिव आया, इसका ये मतलब हुआ कि जो क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू मिला है हम लोगों को, वो लोकल मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है ना। तो लिखिए देयरफॉर x इक्वल टू इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स क्वेश्चन में पहले से दिए हैं, उस पर एकदम से अभी नहीं जा रहे हम लोग, ये वो वर्क कर रहे हैं जो हर क्वेश्चन में एक जैसा होगा, लोकल मिनिमम फाइंड करना हो, लोकल मैक्सिमम फाइंड करना हो, ठीक है, या कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो, आपको डिफरेंशिएट करना है, उसको 0 के इक्वल करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करनी है, उसमें पॉइंट को पुट करना है, और यदि वो सेकंड डेरिवेटिव का आउटपुट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब जो पॉइंट आपको मिला है वो लोकल मिनिमम का पॉइंट है, यहाँ से कंफर्म हो गया। अब y पे आना होगा और y से फिर डिसाइड करना होगा वैल्यूज को। तो आप लिखेंगे सिंस y इक्वल टू, जो क्वेश्चन में y गिवन था, जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन था उसकी बात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन था क्या था, देखिए 3x⁴ माइनस 8x³ था, देखिए 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका। तो अब इस फंक्शन में क्या करना है आपको, इस फंक्शन में आपको वैल्यू को पुट करनी है, कौन सी वैल्यू को पुट करनी है, x2 की वैल्यू को पुट करनी है, ठीक है। तो देखिए फंक्शन मिल गया हम लोग को, फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक पॉइंट मिला है x2 और 2 पॉइंट्स पहले से क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इन सबको यूज करते हुए आगे बढ़ना है। लिखेंगे एट x2, x को 2 पुट कीजिए, क्या मिलने वाला है आपको, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिलने वाली है, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि 2 क्या है, मिनिमम का पॉइंट है। तो आपको मिलेगा y एट x2 इक्वल टू, पुट कर देंगे इसमें 3 × 2⁴ माइनस 8 × 2 का क्यूब प्लस 12 × 2² माइनस 48 × 2 एंड प्लस 25। जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन में x2 पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा बोलिए, y एट x2, ये 16 हो गया इंटू 3 48 माइनस 8 × 8 64 प्लस 12 × 4 48 माइनस 96 प्लस 25, ठीक है ना। ये वैल्यू मिल गई हम लोग को। अब देखिए 48 प्लस 48 96 हुआ और ये माइनस 96 है, कट हो गया ना, ठीक है। क्या मिलेगा, y2 इक्वल टू माइनस 64 प्लस 25, ठीक है। y की वैल्यू एट x2, y की वैल्यू एट x2 क्या मिलेगा आपको, y एट x2 इक्वल टू हो गया 9 एंड 5 2 3 माइनस 39। तो लोकल मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया और वो वैल्यू क्या, माइनस 39, y2 इक्वल टू माइनस 39, ये वैल्यू हम लोग के पास एक रिजर्व वैल्यू है। और याद ये रखना है कि लोकल मिनिमा है, ठीक है, ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग को मिल गया है, लोकल मिनिमम। अभी क्वेश्चन को ज्यादा देखिए, उसमें 2 इंटरवल है, 2 पॉइंट्स हैं, एक 0 और एक 3, ठीक है। तो अब 0 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, यहां तक का वो एग्जैक्टली सेम है। जो भी क्वेश्चन है लोकल का या ग्लोबल का या एब्सोल्यूट का, सब में आपको एक जैसा वर्क करना है, ठीक है, ये जो अभी तक वर्क हुआ है। अब यदि क्वेश्चन में इंटरवल भी गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो उस इंटरवल के पॉइंट्स को भी यूज करना है, उनको भी क्रिटिकल पॉइंट्स की तरह सपोज करना है, कंसिडर करना है। एट x इक्वल टू 0 पुट कीजिए, y0 की वैल्यू क्या होगी, x को 0 पुट करोगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 25, तो y0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। अब एक पॉइंट और है 3 एट x इक्वल टू 3, क्या मिलेगा आपको, y3 इक्वल टू, जहां पे भी x है वहां 3 पुट करोगे, क्या मिलेगा, 3 × 3⁴ माइनस 8 × 3³
8 इंटू 3 क्यूब प्लस 12 इंटू 3 स्क्वायर। आप फंक्शन में पॉइंट को पुट करते जाइए, माइनस 48 इंटू 3 एंड प्लस 25। चलिए सॉल्व करते जाते हैं इसको। y3, y की वैल्यू x इंटू 3, ये 81 होगा। 81 इंटू 3 क्या हो गया, ये 3 इंटू 81 माइनस 8 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 144, ठीक है, प्लस 25। चलिए सॉल्व करते जाइए इसको। y की वैल्यू x इंटू 3 पे ले आइए, 243 माइनस 216 प्लस 108 माइनस 144 प्लस 25। ठीक है, ये वैल्यूज मिल रहे हम लोगों को। अब देखिए जरा गौर से, y एट 3, y एट x इंटू 3 सॉल्व कीजिए इसको। क्या मिल रहा है देखिए, ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, इनको एक साथ ले लीजिए या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आप जैसे भी कैलकुलेशन कीजिए, आपका चॉइस, ठीक है ना। अब मान लीजिए इन दोनों को प्लस करते हैं पहले, क्या मिलेगा, 351 मिला, प्लस 25, प्लस वाले को एक साथ ले आते हैं और यहां मिलेगा माइनस, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, दोनों नेगेटिव वालों को, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 360 हो गया, ठीक है ना। 200 एंड ये 100, 300 और 16 और 44, ये हो गया 60। चलिए अब देखते हैं y3 क्या मिल रहा है हम लोग को, y एट x इंटू 3, ये हो गया आपका, ऐड कर दीजिए 376 माइनस 360, दैट मीन्स आ गया वैल्यू 16। तो ये जो वैल्यू मिला, क्या मिल गया, y एट 3 इक्वल टू 16। अब देखिए आपके पास तीनों वैल्यूज हैं, ये 25, ये 16 और ये माइनस 39, 3 वैल्यूज आपके पास है। इन सारे वैल्यूज को जरा गौर से देखिए, इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो है माइनस 39, जो y की वैल्यू है एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू क्या हो गया, लोकल मिनिमा का पॉइंट, वही ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट भी हो गया, क्योंकि उसी पॉइंट पे सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है। जो ये 3 वैल्यूज मिले हैं, इन तीनों वैल्यूज को देखिए, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, माइनस 39। सो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, माइनस 39, इसको ग्लोबल मिनिमा भी कह सकते हैं आप। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ, इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 25। तो 0 पे मिलेगा 25 जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा, और 2 पे मिलेगा माइनस 39 जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा, वो लोकल मिनिमम वैल्यू भी है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं फाइनल आंसर। एब्सोल्यूट मैक्सिमा इक्वल टू 25, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा इक्वल टू 25 एंड एब्सोल्यूट मिनिमा इक्वल टू माइनस 39। Absolute minima is minus 39. Absolute maxima 25. Absolute minima is minus 39. ठीक है, पॉइंट्स आप देख रहे हो, एब्सोल्यूट मिनिमा मिला 2 पे और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिला 0 पे, ठीक है। बट वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ने ये डिमांड किया है, इसलिए इसे आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।